तो आईपीएल की वापसी हो चुकी है और क्या जबरदस्त वापसी हुई है। पहले कुछ ही दिनों में हमने दिग्गजों का जलवा तो देखा ही है, लेकिन साथ में एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा इमोशनल इम्तिहान भी देखा है। तो चलिए आज कोहली, रोहित और संजू सैमसन की इस पूरी कहानी को समझते हैं। 2 दिन और क्रिकेट के 2 सबसे बड़े लेजेंड्स ने स्टेज पर मानो आग लगा दी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये एक नए और बेहद इमोशनल सफर की भी है, जो बस अभी शुरू हुआ है। आईपीएल के पहले 2 दिनों ने फैंस को वो सब कुछ दे दिया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। क्रिकेट के जो सबसे बड़े नाम हैं, उन्होंने आते ही अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। पहला दिन पूरी तरह से चेज मास्टर विराट कोहली के नाम रहा। उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 181.57 की तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए और एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया कि उन्हें चेज मास्टर आखिर क्यों कहते हैं। तो पहला दिन अगर धमाकेदार था, तो दूसरे दिन वानखेड़े में जो हिटमैन शो हुआ, उसने तो सच में महफिल ही लूट ली। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के उस मास्टर क्लास की, जिसने कोलकाता के एक विशाल टारगेट को बिल्कुल बौना साबित कर दिया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 220 रन लगा दिए थे। अब देखिए, किसी भी टीम के लिए ये स्कोर एक पहाड़ जैसा होता है और ऐसा लग रहा था कि इसे चेस करना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन रोहित शर्मा उस दिन अलग ही जोन में थे। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में ही उन्होंने खेल का पूरा नक्शा बदल दिया। मुंबई ने 80 रन बनाए, जिसमें से अकेले 51 रन तो सिर्फ हिटमैन के बल्ले से आए थे। इस कमाल की पारी में उन्होंने 6 छक्के लगाए और इसी के साथ T20 क्रिकेट में 550 छक्कों का वो ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर लिया। ये वाकई हिटमैन की पहचान को और पक्का करता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसी पारी के साथ उन्होंने अपना 50वां आईपीएल अर्धशतक भी पूरा किया और ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो उन्हें आईपीएल के कुछ गिने चुने दिग्गजों की लिस्ट में शामिल करती है। जी हां, अपनी 50वीं हाफ सेंचुरी के साथ रोहित शर्मा अब विराट कोहली, डेविड वार्नर और शिखर धवन जैसे बल्लेबाजों के इस एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं। तो कोहली और रोहित के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद अब कहानी आंकड़ों से बढ़कर जज्बातों पर आ जाती है। ये कहानी है संजू सैमसन की, जिनके सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही इमोशनल इम्तिहान खड़ा है। देखिए, संजू सैमसन ने 10 साल से ज्यादा राजस्थान रॉयल्स को दिए हैं। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, बल्कि हल्ला बोल की पहचान बन गए थे। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही उस टीम के साथ जुड़ी हुई थी। जरा सोच कर देखिए, वहीं संजू आज पीली जर्सी पहनकर अपनी पुरानी टीम के सामने उतरेंगे। मैदान पर सामने वो दोस्त होंगे जिनके साथ सालों तक ड्रेसिंग रूम शेयर किया, पर आज वो विरोधी होंगे। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये जज्बातों और यादों का एक समंदर पार करने जैसा होगा। तो ये मैच संजू के लिए एक तरह से घर वापसी ही है, लेकिन एक बिल्कुल नए रंग में। और जब दोस्त ही दुश्मन बन जाएं, तो मैदान पर इमोशंस का सैलाब आना तो तय है। राजस्थान के नए कप्तान रियान पराग के इस बयान से संजू की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, संजू भाई का राजस्थान से जाना वैसा ही है जैसे आरसीबी से विराट कोहली चले जाएं। संजू को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि उनके दिल में आज भी संजू के लिए कितनी इज्जत है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब जिन साथियों के साथ जीत और हार बांटी हो, आज उन्हीं को हराने के लिए मैदान पर उतरना पड़े। ये संजू के लिए एक बहुत बड़ी मेंटल और इमोशनल चुनौती होगी। अब जज्बात एक तरफ हैं और खेल दूसरी तरफ। आज का मैच संजू के भी अपनी नई टीम और उसके फैंस के सामने खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। ये एक स्टेटमेंट मैच बन सकता है। उनके पास चेन्नई की येलो आर्मी का दिल जीतने का मौका है। धोनी की गैर मौजूदगी में कीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। गुवाहाटी के इस मैदान पर उनके आंकड़े हमेशा से शानदार रहे हैं और सबसे बड़ी बात, 2027 वर्ल्ड कप की बड़ी तस्वीर में अपनी जगह पक्की करने का भी ये एक सुनहरा अवसर है। तो सवाल फिर से वही है, क्या संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम के खिलाफ एक स्टेटमेंट पारी खेलकर अपनी नई कहानी की जबरदस्त शुरुआत करेंगे? हमारी भविष्यवाणी तो ये है कि आज संजू इस मौके पर जरूर खरे उतरेंगे और अपनी पुरानी टीम के खिलाफ एक यादगार पारी खेलकर चेन्नई को जीत दिलाएंगे। अब देखना यह है कि जब दिल और दिमाग की लड़ाई होगी, तो आखिर जीत किसकी होती है।